अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसके व्लॉग का आगाज़ करते हैं शावर से। ओ माय गॉड, इतनी सर्दी में शावर लेना भी बस कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आज हमने जो है वो मोबाइल चेंज कर लिया और इसमें हम अब देखेंगे हमारी वीडियो जो है वो कैसी बनती है। यहाँ पे आ चुकी हैं मैडम आमना और लगता है ब्लू बैंड वो भर भर के मेरे स्पाइसेस को लगा के लाई हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। मैम आमना को आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड मैं लेट्स बहुत स्टार्ट। पीली लग रही है इस फोन में। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आमना के किचन में आपका आमना के किचन। फ्रेंड ये आ गया मामा का ऑमलेट हो रहा है। फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है ये आपने हमें बताना है। मेरे बाल ऑलमोस्ट ड्राई होने वाले हैं। ये किसी ड्रायर के साथ नहीं हुए। एक इसका ना इस फ़ोन की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हाथ आप यूं यूं करो तो इसका फोकस जो है ना वो ख़राब हो जाता है। फिर ये देखा ज़रा सा यूं यूं करने से, तो मेरे हाथ में इसके लिए मुझे स्टिल बैठना पड़ेगा। ये तो फ्रेंड्स, मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है? ये है ऑरेंज ब्लंड कलर। और मेरे बाल ना मतलब अच्छे हैं, इस चीज़ को लेके हल्के हैं, लेकिन इस चीज़ को लेके अच्छे हैं कि आप कोई भी इन पे कलर कर रहे हो ना तो वो मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस कलर को और वही कलर आता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है वो ना। तो इससे पहले कि ये मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ठंडा हो जाए, मैं इसको इंजॉय कर लूँ। और उसके अलावा ये कि आज हम लोग प्लान बना रहे हैं बाहर जाने का। देखें कि कामयाब होता है कि नहीं होता। अगर हुआ कामयाब तो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर नहीं कामयाब हुआ तो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपने मेरे बालों पे कमेंट जरूर करने हैं, इनको लेकर मुझे बताना मेरा दिल क्या रेकमेंड को थोड़े छोटे करूँ। पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। लेकिन जब ये ड्राई होंगे ना तो फिर ये ऐसे लगेगा कि जैसे एक्सटेंशन लगाई हुई है मैंने ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, एक्सटेंशन लगाने का मैं सोच रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने लगाई नहीं। एक दफ़ा मैंने लगाई थी बड़ी गंदी सी, वो घटिया वाली नहीं होती वो एक्सटेंशन लगाई थी, बहुत ही गंदी थी, बहुत ही गंदी थी। लेकिन अब मैं अच्छे वाली लूँगी, जब भी लूँगी ना इंशाल्लाह अच्छी वाली लूँगी। तो मैं ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँ, फिर आमना आती है तो आपके साथ शेयर करती है कि वो क्या कर रही है। मेरा ख्याल है मेरे लिए चाय बना रही है, उसको पता नहीं कुछ खाना है कि नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। इवन किसी के बारे में देनी हो, चीज़ के लिए देनी हो, अमना के लिए देनी हो, मेरे लिए देनी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर फैमिली एंड दिस इज अ फैमिली चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आपने ना पीछे देखा होगा पीछे वाले क्लिप में कि वहाँ पे ही आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसका मतलब ये था कि फ़ोन हमने सही करवाया अपनी तरफ से, लेकिन ये सही नहीं हुआ। तो फाइनली यहाँ पे आमना खा रही थी स्नीकर्स। वीडियोस अब बनी हुई थी बड़ी एफर्ट के साथ, लेकिन ये कि अब वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ रही हैं। आमना को मैंने बोला है कि मुझे तुम वॉइस ओवर कर दो, लेकिन उसकी भी तबीयत सही नहीं है और कुछ वो मूडी है बहुत ज़्यादा। हालांकि वो कह रही थी इट्स सच एन कट करो, इजी कट थिंग कट फॉर कट मी। कट। फ्रेंड लेकिन मामा है कि लेकिन मेरी लेकिन बुराइयां ना कर रही है। लेकिन उसको इजी इजी ये कोई नहीं लगता है, वही ड्रामा लगाती है वो। ओ तो फ्रेंड जी, मुझे ही खैर वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। 15 मिनट की वीडियो है, यानी कि 3.5 मिनट की जो है, 3 साढ़े 3 मिनट फ्रेंड की मामा को मेरे वो आइडियाज नहीं सही बनी पसंद हुई आते है। इसलिए। हाँ, तो ये आइडियाज़ अच्छे लेके आई फ्रेंड जो मामा मुझे तो है ज़रूर स्क्रिप्ट पसंद आएंगे। राइटर, वीडियो राइटर, लेकिन फ्रेंड मैं नहीं। मैं आई एक्सेप्ट। इधर आमना मेरे बालों पे डिस्कशन कर रही थी, आई थिंक मेरी तारीफ़ कर रही थी, लेकिन मुझे आई हैव नो नीड ऑफ एडमायरेशंस। और मुझे फ्रेंड मैं ये खुद ही तारीफ पता नहीं है। कर रही थी, मैं बताती हूँ मैं क्या कही थी। फ्रेंड मामा के ऐसे कलर हुए बाल जैसे मेरे ओरिजिनली इससे कलर के बाल, इसी कलर के। अच्छा, हाँ जी, अपने दिखा नहीं रही वैसे तुम इधर। आगे आएंगे मेरे बाल। तो मैं अपने बालों को लेके कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, बिकॉज आई एम टू मच कॉन्शियस फॉर माई हेयर्स। अल्लाह, ये मैं पता नहीं अब वो जो, लॉरी हो। अगर अगर आप वो क्लिप्स देखते जो ओरिजिनल वॉइस ओवर थी हमारी, तो आप मेरे हमें ज़्यादा इंजॉय करते। लेकिन ऑब्वियसली अब इधर हम दोनों बैठे हुए हैं, चुटकुले छोड़ते रहेंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इंजॉय करवा सकें।
तो हाँ इधर आके आमना ने अपने बाल जो है करीना कपूर की तरह यूं किए हैं। सोनी तो मैं हैगी हाँ, वो जो है परदेस नसरीन की तरह और करीना कपूर की तरह भी ऑब्वियसली। और आमना फिर मुझे कैमरे में ले आई है। आमना का गुजारा नहीं हो रहा मेरे बगैर। और आमना कह रही है आपने कलर कर करके अपने बालों का ये किया है, खूबसूरत किए हैं, लेकिन मेरे ऑब्वियसली है ही खूबसूरत है, मैंने कभी कलर नहीं लगाया। वाकई आमना ने आज तक जो है ना पाउडर जाती है, मेहंदी वगैरह इसने लगवाती है, उसके अलावा इसने कभी अपर लिप्स प्लकिंग, ये बालों की कोई रिबॉन्डिंग वगैरह या स्ट्रिकिंग इवन कभी भी कुछ भी नहीं किया, या थ्रेड वगैरह कुछ भी नहीं करवाती। छोटी है अभी तो, बहुत छोटी है ये, वैसे देखने में माशाल्लाह बड़ी हो गई है। हमारे घरों के बच्चे वैसे ही माशाल्लाह बहुत जो है ना जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ हमारी हाइट्स भी अच्छी हैं, तो वो फिर हमारे बच्चे छोटे लगते ही नहीं हैं, वो ऐसे लगता है पता नहीं कितने के बड़े हैं। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा था और साथ साथ हम लोग गप्पे लगा रहे थे बैठ के। हम लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं, इवन कैसे भी हालात हों आपको चिल रहना चाहिए। ठीक है आप टेंशन्स में भी होते हो, स्ट्रेस डिप्रेशन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनको गले से लगा के आप सारी ज़िंदगी तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो ऑब्वियसली ये आपने हार्ड वर्क भी करना होता है, समझिए कि ये भी हमारी जॉब ही होती है जो हम लोग कर रहे हैं। डेली आपको वीडियो देनी होती है, एफ़र्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, और फिर कई दफ़ा एक एक क्लिप को कितनी कितनी बार हमें शूट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर थंब नहीं अच्छा बन रहा होता, कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब ये जैसे देखें पूरी वीडियो हमारी तरफ से ये वॉइस ओवर हो चुकी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके हमें बाद में पता चला है कि ये तो हमारी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही, स्टार्ट में होनी स्टार्ट हो गई थी तभी तो हमने ये वीडियो आगे बनाई ना। अगर हमें उसी टाइम पता चल जाता कि हमारी तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस हमारी बहुत ही गंदी आ रही है, डबल डबल होके आ रही थी, तो अब इसको हम लोगों ने म्यूट किया और मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। इधर मैं आमना की किसी बात पे एग्री कर गई थी, मैंने कहा हाँ ठीक है। आमना के बाल मैं दिखा रही थी और आमना को मैं कह रही थी अगर तुमने रिबॉन्डिंग करवानी है तो तुम करवा लो, लेकिन आमना शुक्र है इस मामले में माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो मेरे बालों को देख देख के ना कि इनका वॉल्यूम कितना कम हो गया, जो हालात हुए हैं, उसको ये शौक ही नहीं है कि मैं इनको कलर करूँ, गोल्डन करूँ या रिबॉन्डिंग करवाऊँ या कटिंग का है उसको। वो भी समटाइम्स ये होता है कि बाल गंदे रहते हैं या पसीना होता है तो समटाइम्स जुएँ आ जाती हैं, हर किसी के सर में आ जाती हैं, वो एक नॉट अ बिग डील ना। तो वो फिर खुद ही उसको होता है कि मेरे से नहीं संभाले जा रही हैं, ज़्यादा सर्दी थी, मैंने इसको बोला कि तुम अपने बाल ना कट कर दो। गंदे बाल तो नहीं रखने होते ना, अपनी आपने सफाई जो है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, और जुएँ तो ऐसे ही कहते हैं घर में नहुसत होती हैं, तो इनसे बहुत बच के, हाँ सफाई निस्फ़ ईमान है, इनसे बच के रहना चाहिए। और मैं तो इसको आप अक्सर वीडियोस में भी देखते होगे, शॉपिंग में वैसे हम लोग बरीक कंघी वैसे कम ही दिखाते हैं, हो सकता है अब पीछे ही जो कोई वीडियो गुजरी है 6 बरीक कंघियाँ मैं इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, और एज अ डिस्पोजेबल ही हम उसको यूज़ करते हैं कि यूज़ करके और फिर उसको फेंक देते हैं, ना उसको वॉश करते हैं और ना ही उसको रख छोड़ते हैं, बस एक दफ़ा यूज़ की और फिर उसको फेंक दी, कौन सी इतनी एक्सपेंसिव होती है। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर ये कि अब मैंने इसको सजेस्ट किया था कि तुम सिरका वगैरह लगा लिया करो, उससे माशाल्लाह इसका सर बड़ा साफ़ हो गया, क्योंकि इसके बाल हेल्दी है ना, इसके बाल हेल्दी हैं। तो ये भी टिप है, आपके घर में भी बेटियां, ख़ास तौर पे मेरी तो अकेली है ना बेटी, जिनकी 2 बेटियां 3 बेटियां 4 बेटियां माशाल्लाह 5 बेटियां 6 बेटियां, उस घर में अब माँ बेचारी क्या करे, एक का सर साफ़ करे, दूसरी का करे, तीसरी का। तो इस तरह के आप टोटके यूज़ करो, आप सिरका जो है थोड़ा सा शैम्पू में लेके उसको मिक्स करके अपने बच्चियों के बालों में लगाओ। अब तो वैसे इतनी ज़्यादा वो चीज़ें आ गई हैं ना, मेडिसिन्स वगैरह आ गई हैं, डॉक्टर से आप लिखवा सकते हो, ये कूपैक्स वगैरह हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एनीवेज़ ये भी एक टिप था जो मैंने आपको दे दिया, आप ये करके देखो। आमना ने ये ट्राई किया है और आमना के लिए काफ़ी सूटेबल हुआ है ये। तो बाल अगर आपने लंबे रखने हैं तो आपको साफ़ रखने चाहिए, अपने बालों को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि शॉर्टकट रखें। शॉर्टकट का वैसे भी फ़ैशन भी है, लेकिन ये कि चने बच्चियों को अच्छे लगते हैं लंबे बाल। मैं कहती हूँ कि शोल्डर से थोड़े नीचे ही बाल होने चाहिए। तो मैंने लेकिन उसको कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम लंबे रखो छोटे रखो। हाँ जब गंदे रहते हैं इसके बाल फिर मैं इसको कहती हूँ कि इनको कट कर दो, फिर मैं इरिटेट होती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ फिर मैं उस टाइम पे ना। तो यहाँ पे बालों की डिस्कशन करते करते बालों पे ही स्टार्ट हुई थी,
और मेरा ख्याल है कि ये क्लिप हमारे बालों पे ही एंड हुआ था। आमना यहाँ पे अब पता नहीं कॉफ़ी पी रही थी कि चाय, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। अगर तो आगे कैमरे में दिखाई गई तो आपको दिखा देंगे। आमना कुछ सेट तो कर रही है, पता नहीं ये क्या दिखाने लगी है। नहीं, चाय वगैरह नहीं दिखाने लगी। पता नहीं कोई बड़ी इधर कोई लगता मज़े की बात हो रही थी जो आमना हंस हंस के अपना हराब करने लगी हुई थी। उल्टी सीधी सीधी उल्टी हो रही थी। आमना का अब कैमरा ही नहीं सेट हो रहा। मैं आपको लाना चाह रही थी। अच्छा, आमना अपने लिए क्रैपिंग कर रही है। आमना ने कहा और तो किसी ने करनी नहीं, मैं खुद ही अपने लिए कर लूँ। वैसे आमना ने अच्छा कैमरा सेट कर दिया। आमना में गट्स हैं, अगर आमना काम करना चाहे तो आमना बहुत अच्छा करती है। आमना लेकिन अगर काम ना करती करना है। चाहे, अगर ना करना चाहे ना, तो आमना से खराब काम कोई नहीं करता। आई एक्सेप्ट फ्रेंड, हाँ, फ्रेंड्स, फ्रेंड। तो दूसरे फ़ोन में आमना जो है वो दूसरी वीडियो एडिट कर रही है। ये हार्ड वर्क होता है आपका, आपको करना ही पड़ता है। ये एफ़र्ट्स आप लोग नहीं देख रहे होते। हम लोग भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी एफ़र्ट्स पीछे जाके नहीं देख रहे होते। सिर्फ यही देख रहे होते हैं यार वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पीछे सालों की मेहनत होती है, दिन और रात की मेहनत होती है। सिर्फ दिन की नहीं होती है, सिर्फ रात की नहीं होती है, दिन और रात की मेहनत होती है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है चाय से पहले आमना ने जूस पिया था, या जेजी ने पिया या इसने पिया, किसी ने पिया था दोनों में से। जेजी ने, जेजी ने पिया था आई थिंक। तो ये आमना मेरा ख्याल है उस पर कोई डिस्कशन करने वाली थी कि फ्रिज में बचा हुआ था, मैंने कहा ठंडा जूस पी लूँ, फिर भी सर्दियों में जुकाम मुझे हुआ था यहाँ पे भी। और फ्रेंड मैं अभी भी बीमार हो गई हूँ, 4 दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जेजी सोया हुआ है, तो हम लोगों ने वॉइस ओवर स्टार्ट किया, तो अब वो उठने वाला हो गया है। तो इससे पहले कि इसका म्यूज़िक स्टार्ट हो जाए, मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी वीडियो जो है वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए। आमना शायद ग्लास में आमना ये बताना चाह रही कि ये डाइट कोक जो है मैंने, सॉरी डाइट 7 अप, आप अच्छा कह कह ये रही है। पानी मैंने कहा नहीं, ये पानी है, तो आमना ना लोग शेक समझेंगे। करके दिखा रही थी। हाँ, आमना शेक करके दिखा रही थी कि ये 7 अप है, ये पानी नहीं है। मामा कह रही थी कि व्यूअर समझेंगे हम ना हर बार 7 अप दिखाते हैं, अंदर पानी डाल के रख लेते हैं। शी आवाज भी आई थी, ऐसे बोतल खुलने की आती ना आवाज। हाँ, फिर आमना ने खोली और फिर आमना ने पी भी लिया। आमना पता नहीं कप में कुछ चाय वाला कुछ पी रही थी, आमने साथ ही बोतल पी ली। आमना इतनी एक्साइटेड हो गई थी इस चीज़ को लेके। आमना सही चिल कर रही थी वैसे। मैं बड़ी सीरियस होके, मैं पता नहीं नहा के सुस्त हो गई हुई थी या क्या हुआ था। मेरा एनर्जी लेवल इतना नहीं लग रहा जितना माशाल्लाह आमना का लग रहा है। ये आमना की लीची है। ये मामा कही थी गंदा पानी। हाँ, मैंने कहा ये भी बोतल नहीं है, हमने गंदा पानी डाल के रखा हुआ है। बस पता है क्या, ये चीज़ें आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए ही होती हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर है हम लोग जैसे तनकीद कर रहे होते हैं, एतराज़ कर रहे होते हैं, यार इस यूट्यूबर ने ये ड्रामा किया वीडियो में, इसने ये किया होना है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब वो हम बहुत डीप हो के अगले को देख रहे होते हैं जब हम उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो ये बस इसी बात को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि ये पानी नहीं है, ये स्प्राइट ही है, या ये मतलब इसमें ये बताना नहीं है आपको कि हम डेली स्प्राइट पी रहे हैं या डेली ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। ये जस्ट आपको ये बताना है कि जो भी दिखाया जाता है आपको, मोस्टली हमारी वीडियोस में अभी तक तो ऑर्गेनिक होता है। नेक्स्ट जाके क्या होगा, या मतलब हो सकता है चीज़ें इस तरह हों कि थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करना पड़े। मकसद ये होता है आपको इंटरटेन करना। अगर कोई ड्रामा भी कर रहा है यूट्यूब पे या आप अपनी वीडियो में कोई ड्रामा रचा रहा है, तो मेरे ख्याल में आप उसको चिल करो। आप उसको इंटरटेन के लिए आपने यूट्यूब खोला ना, तो आप इंटरटेन ही हो, बजाय इसके कि आप तनकीद करो, एतराज़ करो, यार इसने ये ड्रामा कर दिया। हम लोग तो यही करते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक मेरे कि ख्याल में तो यहीं पे व्लॉग को हम लोग हमारा व्लॉग एंड हो गया। आप वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर दें, दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अच्छी या मैंने बुरी आपसे अपनी बहुत मर्जी स्टार्ट, आपकी। हाँ बिल्कुल, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अच्छी दें, अगर आपको बुरी लगती हैं तो बुरी दें। और बहुत स्टार्ट में इस वीडियो के मैंने आपसे पूछा था कि हमारे घर में आपकी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है,
तो वो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह